हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज का जो नाश्ता है ना वो बहुत ही हेल्दी और एकदम चटपटा टेस्टी नाश्ता है। ये है महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है कोथिंबीर वड़ी। ये ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, एकदम चटपटी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसका अपने आप में ही बहुत ही स्वाद है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया है मैंने। यहाँ पे मैंने एक बंच के करीब हरा धनिया लिया था, जिसे मैंने तोड़ के धो के अच्छे से इसे अब सुखाने के लिए मैंने रख दिया है। इसे हमें सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसके जो भी पानी है ना वो निकल जाए। आप पंखे के नीचे इसे सुखा दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है ना तो 3 हरी मिर्च डालिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, चटपटा। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ करीबन 6 से 7 लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच के करीब अदरक। अदरक को क्या कर रही हूँ, मैं बारीक बारीक काट के थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ। बेसिकली आप चाहें ना तो इसका यहाँ पे पेस्ट भी बना सकते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके, पर ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाइएगा। या तो मेरी तरह इसे कूट भी सकते हैं। ऐसे कूट के डालने में ना इसका टेस्ट ना बहुत ही गजब का आता है। देखिए मैंने इसे दरदरा सा कूट लिया है। अब जो धनिया है ना वो हमारा देखिए अच्छे से सूख गया है। इसमें का जितना भी एक्सेस वाटर था ना वो निकल गया है। अब हमें क्या करना है ना, धनिये को बारीक बारीक कट करना है। धनिये को सुखाने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अगर पानी ज़्यादा रहेगा ना तो ये कुरकुरी और क्रिस्पी बन के रेडी नहीं होगी। तो ध्यान से इसे आप ना धो के ना पंखे के नीचे जरूर से सुखाइएगा। देखिए यहाँ पे बारीक बारीक मैंने धनिये को चॉप कर लिया है। सारे धनिये को ना ऐसे ही हमें बारीक बारीक चॉप करना है। अगर आप कप में मेजरमेंट देखेंगे ना तो ये करीबन 2 कप के करीब धनिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन और 1/4 कप यहाँ पे डाल रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा डालने से ना ये बहुत ही कुरकुरी बनती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के जितना अजवाइन हाथों से क्रश करके। 1 चम्मच मैंने खड़ा जीरा डाला है और आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच इसमें डालेंगे सफ़ेद वाले जो तिल आते हैं ना वो, और आधा चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला। 1 चम्मच जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और जो हमने अदरक लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट तैयार किया था ना वो डाल देंगे इसमें, और 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी तेल, और नमक डालेंगे आप अपने स्वाद के अनुसार। और अब इसमें जाएगा एक आधा नींबू का रस। नींबू का रस ना इसका टेस्ट को और भी बढ़ा देता है, तो आप जरूर से ये डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथों से ना मसलते हुए इसमें सारी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले जो है ना वो प्रॉपर एक दूसरे में अच्छे से कोट हो जाए और बेसन भी पूरी अच्छी तरीके से धनिया में कोट हो जाए। आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना तो देखेंगे ये अपने आप में ना हल्का हल्का थोड़ा सा गीला होता चला जाएगा। अब मैंने क्या किया, जिसमें मैंने लहसुन और अदरक पीसा था ना उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और नाप के आप यहाँ पे 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे। उससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। आपको फिर इसमें बेसन डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा बेसन डालेंगे ना तो ये जो नाश्ता है ना वो कुरकुरा बन के रेडी नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि धनिये को अच्छे से यहाँ पे आपको सुखाना है, ताकि वो ज़्यादा बेसन ना लगे इसमें। देखिए यहाँ पे मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। अब मुझे क्या करना है ना, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे आप, और इस डो को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इसे अच्छे से। हाथों में तेल लगा लीजिएगा तो क्या है ना ये ईजिली अच्छे से रोल हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। अब हमें क्या करना है ना, जो 1 पार्ट का डो है ना उसे लेके हाथों में अच्छे से राउंड कर लेना है, और ऐसे लंबा सा ऐसा मोल्ड कर लेना है। इसे इसी शेप में बनाइएगा तो क्या है ना ये बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। जो कोथिंबीर वड़ी होती है ना वो बहुत ही क्रिस्पी और करारी बन के रेडी होती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे धनिये को अच्छे से सुखाना है। धनिये को अच्छे से सुखाएंगे ना तो बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगेगी, जिससे ये बढ़िया कुरकुरी बन के तैयार होगी। और आप इसमें चावल का आटा जो डालेंगे ना वो क्या है, एक्सेस मॉइस्चर को यहाँ पे सोख लेता है, और उससे भी ये वड़ियाँ जो है ना बहुत ही कुरकुरी बनती है। तो देखिए एक एक करके ना सारे डो को इसी शेप में हमें माउल्ड कर लेना है, बहुत ही ईजिली ये माउल्ड हो जाती है। अब हमें इसे क्या करना है ना, स्टीम करना है। तो मैंने एक गंजी चढ़ा दिया था, उसमें पानी, और ऊपर से मैंने जाली लगा लिया है। अब जाली के ऊपर ना थोड़ा सा तेल हम ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके ना, और एक एक करके ना इसे स्टीम करते जाएंगे हम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप उतने ही बड़े यहाँ पे इसे बनाइएगा जितने बड़े आपके पास जो सांचे हो ना उसमें आ जाए, वरना ये टूट सकता है। अब इसे ना 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करिएगा।
15 से 20 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 15 मिनट के लिए करना है। 15 मिनट के लिए करेंगे ना तो देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है। अब इसे ना टोटली ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप देखेंगे ना ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसे क्या करना है ना, हमें छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। बहुत ही इजीली कट जाती है। आप मैं काट रही होंगी तो ही आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा ये कितनी ही सॉफ्ट है अंदर से। पर यकीन मानिए अभी इसमें ट्विस्ट देना बाकी है तो ये बहुत ही कुरकुरी बन के रेडी होगी। देखिए इसका कैसे परत दिख रहा है अंदर तक के, बहुत ही अच्छे से पक चुकी है ये। तो ऐसे ही ना सारे आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिएगा। अब इसे हम क्या करेंगे ना, आइए चलिए अब इसमें हम एक तड़का लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको और दिखा रही हूँ पास से कि कितना ही ये अच्छे से परतदार बन के रेडी हुआ है। अब इस स्टेज पे आप इसे तड़का भी लगा सकते हैं या तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच सरसों, 1 लाल मिर्च और 1 चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़े से कड़ी पत्ते डाले हैं। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो अब मैं इसमें डालूंगी हमारी कट करी हुई वड़ियाँ। अब इसे आप क्या करिए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए ना इसे अच्छे से सेकने दीजिएगा। 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे अच्छे से सिक गई है तो ऊपर से बस हरा धनिया डालिए और इसे एंजॉय करिए आप। देखिए खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेती हैं। मैंने इसके साथ खाने के लिए ना टमाटर की चटनी बनाई हुई है। टमाटर की चटनी मैंने आपके साथ पहले भी रेसिपी शेयर करी है तो वो ज़रूर आप देखिएगा। मैं आपको देखिए यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से ना उतनी ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट है मतलब ये बहुत ही कुरकुरी है और अलग अलग देखिए इसके परतें भी निकल रही है। तो ये कोथिंबीर वड़ी ना आप ट्राई करिएगा, ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही चटपटी है। इसका टेस्ट ना इतना लाजवाब है ना कि मैं क्या बताऊं, एकदम चटपटी सा टेस्ट आता है इसमें। और ठंडियों में ना तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले